हेलो एवरीवन। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो ला रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो की इम्पोर्टेंस को समझा जाए तो इस वीडियो में मैंने रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर टॉपिक को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने इस वीडियो को 4 हिस्सों में बांटा हुआ है, 4 पार्ट में बांटा हुआ है, जिसमें हर एक पार्ट में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के अलग अलग मेथड को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आज का जो वीडियो है ये बेसिकली पार्ट 1 के को लेकर है, जिसमें मैंने पार्ट 1 में हर मेथड 1 को कवर किया हुआ है। ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को पढ़ने के पहले हमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि एक्चुअल में रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मीनिंग क्या होता है। एक बार वो मीनिंग समझ में आता है तो आगे की चीज़ें अपने आप एकदम इजी हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी द मीनिंग। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब क्या होता है? बेसिकली रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब ये होता है कि आप अपने डिबेंचर होल्डर को उनके जो आपने उनसे पैसे लिए थे उसको वापस से रीपे कर रहे हो। कंपनी को जब भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डिबेंचर इशू करता है। ठीक है, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करता है जो कि डिबेंचर होल्डर को दे देता है। डिबेंचर होल्डर को बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस बात का होता है कि कंपनी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है। किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। इसके अलावा जब भी मेच्योरिटी पीरियड आता है उनका पूरा पैसा भी रिफंड कर देती है। तो रिडेम्पशन में क्या होता है? बेसिकली कंपनी जो होती है वो डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा रिपेमेंट कर देती है। ठीक है, इसके बाद ये भी लिखा है कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब ये भी होता है कि आपने जो भी कुछ बोरोड फंड लिए हुए हैं उसको आप सेटलमेंट कर रहे हो। कब सेटलमेंट कर रहे हो? एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो एक बार अगर आपने उनका जो भी पैसा लिया था डिबेंचर होल्डर का उनको रिपे कर दिया तो आपका जो भी डिबेंचर अकाउंट है वो डिस्चार्ज हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, कितने मेथड्स हैं डिबेंचर को रिडीम करने के? तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अगर मैं पीरियड की बात करता हूँ तो डिबेंचर को 3 टाइप से हम लोग रिडीम करते हैं। एक तो है बाय लमसम मेथड, एक है बाय इंस्टॉलमेंट मेथड, एक है बाय एनुअल लॉट्स। देखो, लमसम से पता चल रहा है कि हम एक लमसम अमाउंट लेते हैं, एग्जैक्टली वो अमाउंट डिसाइड नहीं होता, लमसम हम उनको पे करते हैं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है? वो अमाउंट फिक्स होता है कि हम इतना ईएमआई करके डिबेंचर होल्डर को पे कर देंगे। एनुअल लॉट्स होते हैं, नंबर वाइज कुछ होता है, सीरियल नंबर्स होते हैं, उसके हिसाब से हम उनको पे करते हैं। मैंने वैसे भी ना इसके बारे में मैंने आगे की स्लाइड्स में बताया हुआ है, आगे के वीडियोस में, आगे के स्लाइड्स में सब एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अमाउंट की बात करो तो 3 टाइप से हम डिबेंचर को पे करते हैं, या तो पार पे करते हैं, या तो प्रीमियम पे करते हैं, या तो डिस्काउंट पे करते हैं। जब हम पार पे करते हैं इसका मतलब जितना पैसा उनसे लिया था उतना पैसा उनको हमने पे कर दिया। प्रीमियम पे क्या होता है? हम उनको एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं, मतलब जितना पैसा उनसे लिया था उससे ज़्यादा हम उनको पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मतलब क्या? हम उनको कम पैसे पे कर रहे हैं, जितना उनसे लिया था उससे कम पैसे पे कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो रिडेम्पशन में भी 3 टाइप से आप पे कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सोर्सेज की बात करें तो कहाँ से आप पे करते हो? तो पहला कैपिटल से पे करते हैं, जिसको आउट ऑफ कैपिटल मेथड बोलते हैं। आपका जो कैपिटल है उसमें से आप डिबेंचर होल्डर को पे कर रहे हो। वैसे तो ये केसेस बहुत रेयरली होते हैं कि आप कैपिटल से पे कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपके जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं वो भड़क जाते हैं आपके ऊपर कि आप हमारे कैपिटल में से क्यों पे कर रहे हो। तो उसमें भी बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज है, ये मेथड बहुत कम आता है। दूसरा क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट मेथड। कंपनी को जब एक्सेस प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा कंपनी छुपा के रखती है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ठीक है, और एक और है सिंकिंग फंड मेथड। इसमें क्या होता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और उस इन्वेस्टमेंट से जो कुछ कमाती है उसको ले दे के वो रिडेम्पशन को पे कर देती है। तो इसमें भी ये दोनों जो मेथड है आउट ऑफ प्रॉफिट में आपको डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व है और सिंकिंग फंड मेथड है, ये भी हमें इंपॉर्टेंट है। मोड ऑफ पेमेंट, किस तरह से हम डिबेंचर होल्डर को पे करते हैं? या तो कैश देते हैं या तो कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट मतलब क्या कि डिबेंचर के बदले हम उनको इक्विटी शेयर ऑफर कर देते हैं, प्रेफरेंस शेयर ऑफर कर देते हैं, है ना। या तो हम लोग क्या बोलते हैं कि थोड़ा आप इक्विटी शेयर ले लो, थोड़ा सा प्रेफरेंस शेयर ले लो, थोड़ा सा आप कैश भी ले लो। तो इस तरह से हम उनको कन्वर्जन करके पेमेंट कर देते हैं। किसको? डिबेंचर होल्डर को। तो ये पूरा सिस्टमैटिकली इस टॉपिक में हम लोग कवर अप करने वाले, पूरी चीज़ें इसमें हम देखने वाले हैं। डेफिनेशन मैंने बताया था कि लमसम मेथड का मतलब क्या होता है। तो अंडर दिस मेथड द कंपनी रिडीम्स द डिबेंचर बाय पेइंग द होल अमाउंट एट वंस, दैट इज लमसम। इसमें क्या होता है कि कंपनी एक साथ पूरा पैसा पे कर देती है, लमसम, कि आप इतना लेके जाओ। देखो, लमसम में ये ऐसा नहीं बोलता कि अमाउंट फिक्स होता है। लमसम मतलब अमाउंट कुछ भी होता है, ऐसा बोल देना भाई ये लेके तू रफा दफा कर जा, तेरा मेरा मैटर खत्म हो गया, ऐसा करके हम लोग वहाँ पे क्लियर करते हैं। इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है? हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, एक अमाउंट फिक्स हो जाता है और वो इक्वल अमाउंट पे करते रहते हैं जब तक रिडम्पशन नहीं हो जाता एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी।
ठीक है। लॉट्स में क्या होता है कि हर एक लकी ड्रॉ टाइप में निकलता है कि इस सीरियल नंबर वाले को हम अभी पे करेंगे। जैसे हर एक डिबेंचर को एक नंबर मिलता है, जैसे 0 to 100, 101 to 200, एक लॉट्स होता है, एक नंबर्स होते हैं। तो उसमें लकी ड्रा में जिसको हमें जमता है हम उसको पे कर देते हैं, भाई अपना पैसा लेके जाओ आप। ठीक है। हम लोग पहला जो मेथड पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 वीडियो में, दैट इज़ रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल मेथड। ठीक है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। जब भी कभी ऐसा मेथड आता है बेटा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिबेंचर को इन्फॉर्म करते हैं। देखो, रिडम्पशन 3 टाइप से हो सकता है। रिडम्पशन या तो पार पे होगा, रिडम्पशन या तो प्रीमियम पे होगा, रिडम्पशन या तो डिस्काउंट पे होगा। मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था, कहाँ पे, यहाँ पे। मैं एक बार उसको मार्किंग करता हूँ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिबेंचर इस तरह से 3 टाइप से रिडम्पशन होता है डिबेंचर का, या तो पार पे, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट पे। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ठीक है। तो जब आप पार पे रिडम्पशन करोगे तो उसकी सिंपल सी एंट्री है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। डिबेंचर को आप सीधा पार पे कर दे रहे हो, अपना पैसा ले, मतलब आपने सिर्फ क्या किया, आपने सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हो उनको, अभी पेमेंट नहीं कर रहे हो, आप उनको इन्फॉर्म कर रहे हो कि हम आपको पार पे पेमेंट करने वाले हैं। प्रीमियम पे मतलब यहाँ पे आपको लॉस होने वाला है क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हो, तो जो प्रीमियम आपके लिए लॉस है ऐसा रहेगा। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। प्रीमियम आपने डेबिट में क्यों रखा, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसा उनको पे करो, किसको, डिबेंचर होल्डर को। आपको लॉस हो रहा है और लॉस हमेशा डेबिट साइड में ही आता है, इसीलिए वो एंट्री यहाँ पे पास हुई है। रिडम्पशन एट डिस्काउंट, आप डिस्काउंट पे आप उनको कम पैसा पे कर रहे हो, तो आपको यहाँ फ़ायदा हो रहा है। जब कंपनी को फ़ायदा होगा तो डिस्काउंट जो होता है वो क्रेडिट साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन। चाहो तो वहाँ पे टू डिस्काउंट भी आप लिख सकते हो, आपके ऊपर है, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक ही कंडीशन आएगा, या तो पार पे आएगा, या तो प्रीमियम पे, या तो डिस्काउंट में। तीनों नहीं आते, ठीक है, कोई एक आता है। फिर लास्ट में आप पेमेंट कर दोगे, पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपने डिबेंचर होल्डर को पैसा दिया तो आपके पास से पैसा जा रहा है। रूल क्या है, डेबिट व्हाट्स कम इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आपके पास से कैश बैंक जा रहा है, इसलिए वो बैंक क्रेडिट है, क्योंकि क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो किसके पास जा रहा है, डिबेंचर होल्डर के पास, तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है उसके लिए, भारत लिमिटेड इशूड 50,000 15% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट 952 पर डिबेंचर। आपने इशू किया, किस पे किया, डिस्काउंट पे। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है क्योंकि आपने इशू किया हुआ है, आप रिडेम्पशन नहीं कर रहे हो। पहले तो आपने स्टार्टिंग में लॉस कमा लिया, आपने 1000 का डिबेंचर सामने वाले बंदे को 952 में दे दिया है, तो आपको यहाँ लॉस हो रहा है इशू करने पे। इसमें आपके पास पैसे आएंगे। मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाया था, मेरा एक वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ाया था, तो उसमें ये एंट्री थी। आपने इशू किया, आपके पास पैसे आएंगे, तो पैसे तो आएंगे लेकिन कितना आएगा, सिर्फ 952 आएगा। तो आप बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 50,000 इशू किया तो 50,000 इंटू 952, उतने पैसे आपके पास सिर्फ आएंगे। बाकी आपका लॉस है, जो बैलेंस है 48 रुपीज़, वो आपको लॉस होने वाला है। ठीक है। द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल इन 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 200 ईच। ये इंस्टॉलमेंट मेथड है, मतलब आप 1000 में से आप उस डिबेंचर होल्डर को 200 करके पे करने वाले हो, मतलब 5 साल लोगे भरने के लिए। कितना लोगे आप, 5 साल। लेकिन अच्छी बात है, हमको ये सुकून है कि हमको सिर्फ 2 साल का ही एंट्री पास करना है। 5 साल का करोगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ 2 साल का ही करना है, नीचे लिखा हुआ है ना 2 साल का करना है। इट इज डिसाइडेड टू राइट ऑफ डिस्काउंट इन प्रोपोर्शन टू द अमाउंट ऑफ डिबेंचर फाइनेंशियल यूजेज ओवर द वेरियस ईयर्स। आपको जो डिस्काउंट का अमाउंट है ना, उसको राइट ऑफ करना है, क्योंकि ना आपको काफ़ी लॉस हो रहा है। तो उस लॉस को आप एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में नहीं डाल सकते, आप स्लोली आपको डालना है। ठीक है। तो वही यहाँ पे यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट फॉर राइट ऑफ डिस्काउंट ओवर द 5 ईयर डिस्काउंट, वो हम प्रिपेयर कर लेंगे। पास अप्रोप्रिएट जर्नल एंट्री, वो भी हम पास कर लेंगे। दोनों हम लोग को फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का जर्नल एंट्री पास करना है। ठीक है। तो पहला तो मैंने आपको पहले बता दिया, जब आप इश्यू करते हो आपके पास पैसा आता है, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट पर कितना आएगा, 50,000 इंटू 952 आपके पास आएगा। देखो यहाँ पे मैंने बना के दिया है, ध्यान से देखो। ईयर 1 के लिए एंट्री पास कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 952 टू डिबेंचर एप्लीकेशन। मैंने आपको ये एंट्री लिखा के दिया था, टू डिबेंचर एप्लीकेशन करके। फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन को एडजस्ट करना पड़ता है, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये जो डिस्काउंट है आपको डेबिट करना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर। डिबेंचर एप्लीकेशन का अमाउंट आएगा कितना, 4,76,00,000, क्योंकि आपको उतने पैसे आए थे एप्लीकेशन के दौरान। डिस्काउंट आपको लॉस हो रहा है, ये लॉस का अमाउंट कहाँ से आया पता है, 50,000 मल्टीप्लाइड बाई 48, क्योंकि आपको 48 रुपीज़ का लॉस हो रहा था। आपने 1000 की चीज़ 952 में दे दी, तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 रुपीज़।
तो वही 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 48 करोगे ना, आपको 24 लाख अपने आप आ जाएगा, 24 लाख डिस्काउंट वाला अमाउंट है, टू 15% डिस्काउंट। ये एक्चुअल 15% अकाउंट, ये एक्चुअल में ये पूरी एंट्री मैंने आपको करा के दी है कहाँ पे, इश्यू ऑफ डिबेंचर वाले वीडियोज़ में, आप उसको देखोगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, हमने क्या किया, हमने पैसे ले लिए और उस चीज़ को एडजस्ट कर दिया। तो ये दोनों स्टार्टिंग एंट्री एडजस्टमेंट की, खाली हमने पैसे लिए, पैसे लेने की एंट्री पास कर दी और ये जो डिस्काउंट को एडजस्ट किया उसकी एंट्री पास कर दी। ठीक है, फिर अब देखो, जैसे ही साल खत्म होगा ना, उस बंदे को आपको इंटरेस्ट पे करना है, किसको, डिबेंचर होल्डर को। जब उसको इंटरेस्ट पे करोगे, अब देखो ये 15% कैसे आया, देख बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो 15% डिबेंचर यहाँ पे लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे 15% डिबेंचर लिखा है। ये देखो 15% डिबेंचर, तो ये 15% डिबेंचर इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए देखो यहाँ पे आपने पहला इंटरेस्ट पे किया, थर्ड वाली एंट्री में डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए लॉस है, तो लॉस हमेशा डेबिट होता है, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा आपको। तो अमाउंट कितना है, अमाउंट है 5 करोड़, है ना, 5 करोड़ का 15% आपको पे करना है, क्योंकि आपने 5 करोड़ सामने वाले बंदे से लिया है ना, भले से डिस्काउंट में लिया, आपको लॉस तो वहाँ पे हुआ था, लेकिन आप तो अपने हिसाब में ये लिखोगे ना कि मैं 5 करोड़ के डिबेंचर का 15% इंटरेस्ट देने वाला हूँ, तो कितना आएगा, 75 लाख आएगा। ठीक है, फिर वो होने के बाद जब आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो ये इंटरेस्ट भी आपके लिए लॉस था, प्लस आपके लिए वो डिस्काउंट भी लॉस था। लेकिन डिस्काउंट का अमाउंट एक साथ आप 24 लाख नहीं ले सकते, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि डिस्काउंट को आपको क्या करना है, डिस्काउंट को यहाँ पे लिखा था पूरा, ये पूरा वर्ड यहाँ पे देखो, ये पूरे वर्ड की बात कर रहा हूँ, डिस्काउंट को आपको एक साथ नहीं करना है, मैं इसको काट दूँ, ये वर्ड को हटाओ, डिस्काउंट को आपको एनुअली डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है, आपको उसके यूजेस के हिसाब से राइट ऑफ करना है। तो ये मैंने इसके लिए वर्किंग नोट प्रॉपर्ली बनाया हुआ, दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो, ये वर्किंग नोट है, जिसका अमाउंट कितना है, 24 लाख है, लेकिन 24 लाख आपको एक साथ नहीं कर सकते, आपको ईयर वाइज करना है। तो 5/15 अपने रेशो बना दिया, 5 4 3 2 1। अब 5 4 3 2 1 को ऐड करोगे तो 15 आएगा पूरा। तो एक बार जाएगा 5/15 पहले साल में, दूसरे साल में 4/15, तीसरे साल में 3/15, दूसरे साल में देखो ऐसे जाते, चौथे साल में 2/15 एंड लास्ट ईयर 1/15। तो अपन जब डिस्काउंट का अमाउंट राइट ऑफ करेंगे ना, डिस्काउंट वाला अमाउंट को, तो 24 लाख मल्टीप्लाइड बाई 5/15, तब जाके ये देखो 8 लाख यहाँ पे आया हुआ है, 8 लाख यहाँ पे जो आया हुआ है, तब जाके 8 लाख रुपीज़ आएगा। ठीक है, तभी इसलिए यहाँ पे अमाउंट कितना आया देखो, यहाँ पे चौथी एंट्री में आप इंटरेस्ट पे करने के बाद आपने ये इंटरेस्ट प्लस ये जो डिस्काउंट किया, ये दोनों आपके लिए लॉस ही है, आपको प्रॉफिट लॉस का डेबिट में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये एंट्री पास हो जाएगी आपकी। देख लो, हो गया, ये हो गया। फिर बाद में पहले साल ये कुछ होने के बाद उस बंदे को हमें EMI में पे करना है ना, EMI में, तो EMI में कैसे पे करना है, उसको 200 रुपये पे करना है ना। तो 50,000 डिबेंचर था, मल्टीप्लाइड बाय 200 करो, तो आपको देखो 1 करोड़ रुपये आ जाएगा। तो अपने पहले साल में 1 करोड़ रुपया उसको पे भी कर दिया EMI के हिसाब से। फिर सेकेंड ईयर में आप आओगे, सेकेंड ईयर में भी सेम चीज़। अब स्टार्टिंग के 2 एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, वो हो चुका है। ये स्टार्टिंग की ना, ये 2 एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है, ये बार बार थोड़ी आएगा। आपने एक बार कर दिया, हो गया, दोबारा ये नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि पैसे आपको मिल चुके हैं, आपने एडजस्टमेंट भी कर दिया। अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वो इंटरेस्ट जो आप पे करने वाले हो वो, जो डिस्काउंट राइट ऑफ करने वाले हो वो, और जो उनको EMI पे करोगे वो, सिर्फ 3 एंट्री आने वाली है। तो वही 3 एंट्री हमने यहाँ पे किया हुआ है, देखो ध्यान से आप, वही ईयर सेकेंड ईयर में देखो सिर्फ 3 एंट्री आई आपकी। एक तो आपने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट ये 60 लाख कैसे आगे मैं बताता हूँ। 5 करोड़ में से आपने 1 करोड़ पे कर दिया, देखो यहाँ पे आपने 1 करोड़ रुपया पे कर दिया, तो बैलेंस कितना बचेगा, 4 करोड़। 4 करोड़ का 15% कितना होता है, 60 लाख, जो भी देखो 4 करोड़ का 15% 60 लाख होता है। तो 60 लाख आपने पे कर दिया इंटरेस्ट। फिर वो है ना डिबेंचर का इंटरेस्ट 640 यहाँ पे आया था। ये कैसे आया 640 बताता हूँ, ये 640 यहाँ से आया, देख लो, एक सेकंड, यहाँ से 640 आया, देख लो, ये देखो 640 सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में 640 ही जाएगा आपका। ठीक है, तो 640 यहाँ पे चला गया, 640 वो प्लस 60 लाख ये दोनों ट्रांसफर हो जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। देखो ट्रांसफर भी हो गया, और लास्ट में एंट्री पास होगी जो आपने उनको सेकंड EMI पे किया, कितना, 1 करोड़ का वापस से, क्योंकि 1 करोड़ आपने पहली बार पे किया था, कहाँ पे, यहाँ पे किया था, देखो, है ना। फिर वापस से आप कितना पे करोगे, 1 करोड़ का। ठीक है, ये आपका हो गया। आप चाहो तो थर्ड ईयर का भी कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, थर्ड ईयर का करो, फोर्थ का करो, फिफ्थ का करो। ठीक है, तो थर्ड ईयर में भी 3 एंट्री पास होगी, फोर्थ ईयर में भी 3 एंट्री पास होगी, फिफ्थ ईयर में भी 3 एंट्री पास होगी। 3 एंट्री किसकी, एक तो वो जो इंटरेस्ट आप देने वाले हो वो, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे इंटरेस्ट को और डिस्काउंट वाले जो लॉस को वो,
आप और लास्ट में 1 करोड़ वापस से पे कर दोगे तो आपका वो एंट्री वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आप अच्छे से वीडियो को एनालाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड ये इसका वर्किंग नोट है। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, क्योंकि ये पहला मेथड है आउट ऑफ कैपिटल मेथड। अगर कैपिटल मेथड एग्जाम में आएगा तो इसी तरह के सम्स आएंगे और आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, वीडियो में अगर कोई डाउट हो तो आप मैसेज सेक्शन में कमेंट आप लिख सकते हो कि अगर आपको ये समझ में नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।